लिक्विड सॉल्यूशन शुरू कर दिया था हमने या करेंगे आज? आज करेंगे। तो ये मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको इनके फॉर्मूले लिखने आगे जल्दी जल्दी। इनके फॉर्मूले जल्दी जल्दी लिखने। ये एक काम करो, मुझे बताते जाओ कैसे लिखना है। इधर देखो, चलो ठीक है, लिखो। अब यहां देखो, तो अगर शुरू के लिख लिया तो सब लिख दो कि कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिसको नहीं याद है कैसे याद करेंगे, ये जो टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, इसकी डेफिनेशन होती है वो टर्म जो एक सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सोल्यूट की रिलेटिव अमाउंट को शो करती है। कंसंट्रेशन टर्म हमेशा सोल्यूट की इंफॉर्मेशन देगी, किसमें? सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में। तो जब भी आपने इसे देखा W/W, तो जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है वो हमेशा किसकी होती है? सोल्यूट की होती है। W मतलब वेट या मास। तो यहां देखो, ये भी W है, ये भी W है। ये किसके लिए होता है? सोल्यूट के लिए। ये किसके लिए होता है? सॉल्यूशन के लिए। तो यहां सिंपल से लिखना था हमें, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिखा करूंगा, है ना। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इनटू 100। इनकी यूनिट्स क्या लेनी है? यूनिट सेम लेनी है, दोनों मास ही है ना। ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम, ऊपर किलोग्राम तो नीचे भी किलोग्राम। एक तरीके से ऐसा है कि एक सॉल्यूशन था 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम सोल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन था, 20 ग्राम सोल्यूट है। तो सोल्यूट की परसेंटेज क्या हुई मास की? 20%। ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है ये। नेक्स्ट देखो, अगेन मास है ये तो, W। तो ऊपर तो फिर से वही टर्म आएगी, मास ऑफ सोल्यूट बाय V, मतलब तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अगेन परसेंटेज है तो क्या करेंगे, इनटू 100। ये देखिए थर्ड वाली, दोनों वीवी है, ऊपर क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां भी यूनिट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वॉल्यूम है, पर इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग, यहां आपको सोल्यूट किस में लेना है, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में लेना है, एमएल में। एमएल में, ऊपर किलोग्राम तो नीचे लीटर। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और अगर ये एमएल में होगा तो क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर चला जाएगा। बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट, है ना, ये ओनली कंसंट्रेशन टर्म जिसमें सोलवेंट टर्म यूज हो रहा है, बाकी सब में सॉल्यूशन हो रहा था। ये मास किस में होना चाहिए, केजी में, और अगर ये ग्राम में आया तो क्या करोगे, इनटू 1000 कर दोगे। ये देखो मोल फ्रैक्शन, बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ओके, इस बार ये सोलवेंट का पूछ लिया, एन इंटू एन प्लस एन। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ऊपर वेट या मास बोल दो, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। इससे समझो, देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ वन, वन में से कितना है। एक दिन मैंने समझाया था आपको कि मान लो किसी के 50 में से 40 मार्क्स आए, तो ऐसे लिख देते हैं हम, ये किसके इक्वल हुआ, 0.8, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है कि वन में कितना हुआ। अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना होता तो आप मल्टीप्लाई करते 100 से, इसका पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना होता तो 10⁶ से, पार्ट्स पर बिलियन पता करना होता 10⁹ से। सही है ना। तो जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करा था आपने, 100 से मल्टीप्लाई किया, पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है, 10⁶ से मल्टीप्लाई करो। फिर जैसे यहां तीन बातें हैं, दोनों के मास, एक का मास एक का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम, एग्जैक्टली पीपीएम में भी ये तीनों बातें चलेंगी, समझ गए। जैसे मास और सॉल्यूशन का मास, इसका मास ले सकते थे, इसका वॉल्यूम, या दोनों का वॉल्यूम, वो आपको बताया जाएगा कि किस फॉर्म में लेना है, जो डेटा होंगे ना उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग। ग्राम पर एमएल स्ट्रेंथ बताओ, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, एमएल में। डेंसिटी कंसंट्रेशन टर्म है कि नहीं है, डेंसिटी, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, एक सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो क्या लिखते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। यहां कहीं भी आपको सोल्यूट की इंफॉर्मेशन पता चली जबकि कंसंट्रेशन नहीं पता चली, है ना, ये दोनों बातें सॉल्यूशन की हैं, जबकि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, जो सोल्यूट की रिलेटिव अमाउंट को बताए। क्लियर। सबसे पहले हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर इनको कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मैं ही सोल्व करूंगा, मुझे बताना कैसे करना है, लिख लो चाहो तो आप। 20 grams of solute, solute का ऐसे लिख दो, 20 grams of NaOH is added to 200 ml of solution। आगे लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड, ये नोट करिए आप, नोट कर लिया। सबसे पहले बताओ यहां पे
मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हुए? तो आप बोलेंगे सोल्यूट NaOH है, उसका मास कितना दिया है 20 बाय मोलर मास 40 इक्वल टू 0.5। NaOH का मोलर मास 40 होता है ना। ओके, फिर आपको बताना है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात सुन लेना अच्छे से, डेंसिटी जो होती है उसका केवल एक ही काम होता है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है तो मास पता करने में, और मास दिया है तो वॉल्यूम पर, इसके अलावा डेंसिटी कहीं काम नहीं आएगी। तो डेंसिटी को देख के कंफ्यूज होना ही नहीं है कभी भी। अब देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो डेफिनेटली डेंसिटी क्यों दी गई है, उसका मास पता करने के लिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, तो सॉल्यूशन का मास क्या आएगा, D इंटू वी। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब भी आप डेंसिटी को पुट करेंगे फॉर्मूले में तो विद यूनिट लिखेंगे हमेशा। डेंसिटी 1.2 है, 1.2 नहीं लिखना, पूरा लिखना है 1.2 ग्राम पर ml, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि हमें वॉल्यूम किस में लिखना है, मास की क्या यूनिट आएगी, अगर लीटर में दे रखा था उसको ml में कन्वर्ट करना होता है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। विद यूनिट लिखो, वॉल्यूम किस में आएगा बताओ, ml में, ml से ml कैंसिल आउट, कितना हो गया 240 ग्राम। तो फिर बताइए मास ऑफ सोलवेंट कैसे आएगा, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी कैलकुलेट करा आपने, कितना 240 माइनस 20 इक्वल टू 220 ग्राम। क्लियर? फिर आपको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का परसेंटेज W/V। बोलो, देखकर बोलो, ऊपर क्या लिखना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 20, नीचे वॉल्यूम किसमें ml में, देख के बोलो कितना है 200 इनटू इक्वल टू 10%। परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W, ऊपर क्या लिखें, मास ऑफ सोल्यूट कितना 20, मास ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन 240 इंटू 100, ये हो गया 200/24। सही है ना, 8 से डिवाइड कर दो, ये तो 3 आ गया, और ये 25/3%। क्लियर है? ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है यहां पे ppm इन ग्राम पर ml। बताओ ऊपर क्या लिखोगे, बोलो यार, पता नहीं चल रहा क्या, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, ml लिखा है मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, कितना है 200 इंटू 10⁶। अगर ये W/W लिखा होता है यहाँ पे W/W, इसका मतलब यहां पे आपको सॉल्यूशन का मास लेना होता 240। सही है? ओके, 7 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट n इंटू n प्लस n। बोलो सोल्यूट के मोल कितने हैं, कैलकुलेट करे थे हमने 0.5, अगेन 0.5 प्लस मास ऑफ सोलवेंट कहां से लाएं, तो सोलवेंट कुछ नहीं लिखा है तो क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, है ना। और सोलवेंट का मास आपने यहां कैलकुलेट करा था कितना 220, तो क्या लिखूं 220/18। अगर अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट करना है तो फिर से कैलकुलेशन नहीं करनी, क्या करेंगे सीधा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। कैपिटल M, बताओ ऊपर क्या आएगा,
मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना 0.5, वेरी गुड। नीचे वॉल्यूम कितना 200, लेकिन ये तो ml में है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। मोललिटी अगेन मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट 220, ये तो ग्राम में है तो इनटू 1000। इस तरीके से फॉर्मूले यूज करने हैं। समझ में आया बात आपको? तो अगला एग्जांपल कर लोगे? ठीक है, इसको हटा दूं। ये हमने सब कुछ कैलकुलेट करके देख लिया, जैसे आपको फॉर्मूला यूज करना समझ में आए। फाइंड मास ऑफ सोल्यूट एंड solvent in 2 liter 2m NaOH solution. Density of solution equal to 1.2 gram per ml. ऐसे बैठे मत रहा करो, साथ साथ लिख दिया करो, है ना, और सोल्व करने लग जाओ, वेट कर दो। अगर क्लिक नहीं कर रहा तो आप देखो, मैंने मोलरिटी दे रखी है, उसका फॉर्मूला लिख के देख लो, तुरंत पता चल जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो तो सही पता चल जाएगा सब। मोलरिटी क्या लिखते हो? एम लिख लिया करो यार, वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, मोलरिटी का फॉर्मूला देख के लिख रहे हो, याद नहीं हुआ अभी? वॉल्यूम लीटर में है यहाँ पे। हो गया? देखो ऐसे सोल्व करेंगे कि हमें मोलरिटी गिवन है। मोलरिटी होती है अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो। समझ गए? आपको क्या चाहिए? सोल्यूट की अमाउंट और सोलवेंट की अमाउंट। तो ये किसके मोल हैं? ये ऊपर सोल्यूट के ही हैं। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सोल्यूट के मोल कितने होंगे? m इंटू वी। कितनी आसान सी बात थी। m कितना 2, v कितना 2, इक्वल टू 4 मोल्स। अब इसका वेट बता दो, बोलो। 40 इंटू मोलर मास, 4 इंटू 40 इक्वल टू 160 ग्राम। ये कौन आ गया? सोल्यूट का वेट। अब किसका वेट चाहिए? सोलवेंट का। तो उसके लिए पहले सॉल्यूशन का चाहिए, और मैंने बोला था डेंसिटी का एक ही काम होता है बस, किसका मास लाना? सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बोलिए, पूरा बोलो, 1.2 ग्राम पर ml, पूरा बोलना है। वॉल्यूम किस में आएगा? अब ml में आएगा, दिया हुआ है 2 लीटर है तो 2000 ml। इसलिए बोला था मैंने यूनिट साथ लिखनी है अपने को, 2400 ग्राम। ये कंफ्यूजन तो नहीं होता ना, कभी वेट लिख देते हैं कभी मास लिख देते हैं। हाँ, क्योंकि मैं यूनिट क्या लिख रहा हूं? ग्राम लिख रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो वेट होता है ना उसकी न्यूटन होती है। अब यहां से बता दो, मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन मींस 2400 माइनस
160 बिल्कुल कर लेंगे सोल्व 2240 क्लियर। अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो सकता, चाहे कुछ ही कर लो। तो इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जितने भी आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सब में कंसंट्रेशन टर्म आएगी, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन, है ना। एक कंसंट्रेशन टर्म देते हैं, दूसरी में कन्वर्ट करना होता है। कुछ आपने फॉर्मूले भी लिख रखे होंगे, याद भी नहीं होंगे। हाँ। अब उनको सीखते हैं बिना फॉर्मूले के। पहले है ना, इनकी डेफिनेशन सीखो सही से। मान लो कहीं ये लिखा हुआ है x% W/W। एक सॉल्यूशन ऐसा था x% W/W, क्या मतलब निकलेगा? या ऐसे बोलो कि आपके 70% मार्क्स आए, सपोज करो। अब इसको एक लैंग्वेज बनानी है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से मुझे 70 मार्क्स मिले। एग्जैक्ट वहां पे ऐसे लिखना है। बात परसेंटेज की है तो शुरुआत होगी 100 से। दोनों WW है, मतलब सारी बातें मास के बारे में ही है। मींस x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? मान लो ये ऐसे लिखा होता x% W/V, x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन, देखो अब एक V आ गया और परसेंटेज की बात है 100 ml सॉल्यूशन। मान लो क्या लिखा है x% V/V, x ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। मान लो कहीं लिखा है x कैपिटल M, तो मान लो कहीं ऐसे लिखा है 5m, आपसे पूछे कि ये क्या है, इसका मतलब समझाओ, तो आप बोलेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सोल्यूट है। सो x मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। x स्मॉल m, x मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ, हाँ ये ध्यान रखना बस, ये ओनली कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट आता है। कहीं ऐसा लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2, इस पर 2 लाइन बोलो। पहली लाइन तो आप ये बोलोगे कि सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0.2 है, वो तो पता है हमें। अगली लाइन बोलो, एक मिनट आप बोलो। फ्रैक्शन का मतलब मैं आया हूं ना उस दिन से समझा रहा हूं, 1 है ना, इसका मतलब हुआ 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। या इसको कोई ऐसे बोले 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 0.8 मोल ऑफ सोलवेंट। तो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रैक्शन मतलब एक में से, इसका सीधा मतलब यह है कि एक में से 0.2 सोल्यूट है, तो फिर सोलवेंट कितना है 0.8। अब इतनी बड़ी बड़ी लाइन भी आपको नहीं लिखनी, आपको सीधे क्या करना है, जैसे ये दिखा आप सीधे 2 एरो बनाओगे। इसका मतलब अगर सोल्यूट के मोल 0.2 है तो सोलवेंट के मोल कितने होंगे? क्या ये कंक्लूजन आ जाएगा? अगर ये सारे कंक्लूजन पता है तो कंसंट्रेशन टर्म को कन्वर्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फर्स्ट एग्जांपल मैं करूंगा, फिर आपको करने हैं सारे। फाइंड कैपिटल M ऑफ 10%
W/V NaOH सॉल्यूशन, ऐसा लिखा था। फाइंड कैपिटल M ऑफ 10% W/V NaOH सॉल्यूशन। ये मैं सोल्व कर रहा हूं, पहले देख लो आप अच्छे से, सारे स्टेप सही से ध्यान रखना है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले देखो कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज W/V। जो दिया हुआ है ना उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे अभी हमने सीखा है यहां पे कि 10% W/V का मतलब क्या होता है, बोलो। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। कोई दिक्कत? ओके। इतना लिखने के बाद ये पहली स्टेप है अपनी, सुनो इधर देखो। उसके बाद ये देखोगे कि जो आपसे पूछा है ना ये क्या होता है, ये तो N/V होता है। तो एक तो आपको चाहिए सोल्यूट के मोल। सोल्यूट की क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है। अगर मास दिया है ना तो यहीं पे हम उसके मोल पता कर देंगे। बताओ कितने आएंगे, 10/40 इक्वल टू 1/4। ये काम मैं कर चुका। अब मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, वो तो दे रखा है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी सब आ गई। नहीं समझे? डेफिनेशन लिखो, फिर जो पूछा उसका फॉर्मूला दिमाग में सोचो। एक तो मोल चाहिए और एक वॉल्यूम चाहिए। यहीं पे साथ साथ आपको वेट दिखा, मोल निकाल दिया, वॉल्यूम दे ही रखा है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। बोलो मोल्स कितने, 1/4। नीचे क्या आता है, वॉल्यूम कितना, इनटू, इक्वल टू। कितना आसानी से सोल्व हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अभी जब हम सोल्व करेंगे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसको और शॉर्टकट करते जाना कि डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सोच ही लेना। अब जैसे इसका है ना, आपको फॉर्मूला भी लिखाया गया है कि अगर ऐसा कन्वर्जन हो तो फॉर्मूला कैसे करेंगे। मैं फॉर्मूला बताता हूं कैसे है, बाकी जरूरत है क्या फॉर्मूले की? हाँ, कैसा है वो बता रहा हूं जस्ट। देखो, ये जो परसेंटेज W/W है, इसको इसने क्या मान लिया, मास मान लिया। अरे जो ये था ना इसको इसने क्या मान लिया, मास मान लिया। यहीं से आएगा डेरिवेशन भी फॉर्मूले का, कि जो परसेंटेज W/W था उसको तो इसने मास मान लिया। मतलब मुझे मास दे दिया, देखो ये मास आ गया। मोलरिटी के लिए सबसे पहले तो आपको मोल्स चाहिए, तो इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करूं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मुझे मोल तो मिल गए, मोल को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है, मोलरिटी। वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, 100, तो 100 ये तो ml में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000। ये 20 से 20 कैंसिल आउट, ये बच गया। आपकी कॉपी में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इससे करना है, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जब आपको बिल्कुल ही कंसंट्रेशन समझ में नहीं आ रही तब तो रिक्वायरमेंट है। ऐसा करने से क्या प्रॉफिट होगा, हमें इन कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग समझ में आएगा, और मीनिंग समझ में आएगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगला करोगे, ये हटा दो ना, नहीं। चलो जल्दी सोल्व करके बताना। फाइंड परसेंटेज W/V ऑफ 5 कैपिटल M एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। सिक्सटी, एसिटिक एसिड का बोलना 60 होता है। पहले 5M की डेफिनेशन लिख दो। हाँ लिखो, डेफिनेशन लिखो, सही लिख रहे हो। अरे 5M दिया तो सही लिखे, वो 5M को 5M लिखेंगे, 10M थोड़ा लिखेंगे। अब लिखो 5, वेरी गुड, मोल्स ऑफ सोल्यूट
इन प्रेजेंट, प्रेजेंट मत लिखो यार, सीधा शॉर्टकट में लिख दो ना, इन, बताओ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी में क्या आता है, लीटर आता है, 30%। अब आप लोगों को डेफिनेशन याद नहीं है तो फिर कहां से लिख पाओगे। 5m गिवन है, पहले 5m की डेफिनेशन, 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते इस तरीके से तुम, फिर तो फॉर्मूले याद करो सारे। और फॉर्मूले कितने हो सकते हैं, ओ आराम से 10-15 कन्वर्जन तो भी कर लें अपन। हाँ, ये काम किया, फिर आप ये देखोगे कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज W/V। मतलब मुझे एक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ये तो आ गया, आया कि नहीं आया। एक मुझे सोल्यूट का मास चाहिए, ऊपर सोल्यूट होता है ना, उसका मास चाहिए, कहां से लाएं, ये देखो मोल दे रखा है, मोल दे रखा है तो तुरंत ही हम मास पता कर देंगे, मास इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, कितना हो गया ये 300 ग्राम। जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी सब मिल गई। अब फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज W/V, ऊपर क्या लिखूं बताओ, मास ऑफ सोल्यूट लिखूं ना, वो है 300, ये ग्राम में है तो नीचे वॉल्यूम ml में आएगा, मेरे पास 1 लीटर था तो 1000 ml इनटू 100, बिल्कुल सही आंसर था 30%। आसान सा था। अब मैं केवल 1-1 मिनट दिया करूंगा आपको अगला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जल्दी जल्दी सोल्व करना। फाइंड स्मॉल m ऑफ 20% W/W NaOH solution। स्मॉल m है ना, पता करना है, नीचे मास ऑफ सोलवेंट आता है। फाइव एम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, 20% W/W, बोलो बच्चों, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन, परसेंटेज हो रहा है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसा लिख लेंगे। ओके, फिर इसको याद करेंगे कि ये क्या क्या होता था, ऊपर होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये काम यही खत्म करो, सोल्यूट का मास दिया है, मोल पता कर लेता हूं, बताओ कैसे, 20/40 इक्वल टू, इसमें नीचे आता था मोल्स मास ऑफ सोलवेंट, क्या आता था, मास ऑफ सोलवेंट, लेकिन ये तो किसका मास है, सॉल्यूशन का है, यही लिखेंगे कि मास ऑफ सोलवेंट क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 80 ग्राम। क्लियर है। अब मोललिटी, बस केवल वैल्यू पुट करना है, ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 1/2, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट 80 ग्राम, ग्राम में है तो 1000, ये कैंसिल आउट, 100/16 मतलब 25/4, बिल्कुल आसान सी बात थी, कुछ मुश्किल लगा यहां पे। नेक्स्ट देखो, फाइंड कैपिटल M ऑफ
49% W/W H2SO4 solution. Density of solution equal to 1.5 gram per ml. थ्री आ रहा है। अगर कुछ दिक्कत भी आ रही है तो इनको लिखना जरूर से, आपको घर पे जाके फिर ट्राई करना है। ये आने चाहिए हर हाल में, एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं यहां से। 7.5। तो देखो इसका मतलब लिखता हूं मैं 49 ग्राम ऑफ, बोलो यार, सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये काम कर लेंगे। ओके, फिर यहां से याद करेंगे कि मुझे एक तो चाहिए सोल्यूट का मोल। सोल्यूट की इंफॉर्मेशन पहले लिखी हुई है, यहां से सोल्यूट के मोल पता करो। बताओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 49/98। ये 98 कहां से आया? H2SO4 का मोलर मास इक्वल टू 0.5। राइट, क्या आ गया? सोल्यूट के मोल। मोलरिटी में ऊपर तो सोल्यूट के मोल होते हैं, नीचे वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं है। यहां तो क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी क्यों दी थी? इसलिए दी थी, उसका काम ही यही होता है बस। देखो ऐसे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास बोलो, पूरा बोलो, 100 ग्राम। डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml इक्वल टू 100/1.5 ml। यहां कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, लास्ट स्टेप में जाके करेंगे सारी कैलकुलेशन। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? अब जस्ट फॉर्मूला ऊपर लिखना है, सोल्यूट के मोल कितने हैं? 0.5। नीचे लिखना है वॉल्यूम, वहां से देख के 100, उसको ऊपर ले जाऊं 1.5। ये तो ml में है, तो इनटू 1000। 20 कैंसिल आउट, 15 का आधा 7.5 m। आसान सी बात थी, है ना? अब मैं इसी डेरिवेशन से फॉर्मूला बना रहा हूं। फॉर्मूला बनाया है ना, उसमें भी ये डेफिनेशन यूज करिए पूरी की पूरी। पहले ये डेफिनेशन लिखी, फिर आगे क्या बोला कि जो परसेंटेज W/W था उसको तो आपने क्या मान लिया? मास मान लिया। परसेंटेज W/W क्या मान लिया? मास। तो परसेंटेज W/W अगर दिया है तो सबसे पहले मुझे इसके मोल बनाने हैं। मोलरिटी में ऊपर कौन आता है? मोल। तो मैं किससे डिवाइड करूं? इसके मोलर मास से। सही बात। मोल तो आगे। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आएगा? 100/D, जो डी दे रखा है, 100/D से आएगा ना। तो ये मैंने वॉल्यूम लिख दिया 100/D। डी को ऊपर ले जाऊं, डी ऊपर आ गया, लेकिन ये तो ml में आया है, तो क्या करूं? 1000 से मल्टीप्लाई करूं। 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये हटा दो। ये लो, ये मोलरिटी बन गई। ऐसा फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपने 2-3 बार बॉक्स बना रखे होंगे उसके ऊपर, है ना? ऐसा लगता है जितने बॉक्स बनाएंगे उतना जल्दी याद होएगा। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से करिए, चाहे वैसे करिए, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए ऐसे करिए। हाँ, कैसे?
यार मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम पता किया हमने, है ना। चलो स्मॉल एम भी पता करो इसका जल्दी से। कैलकुलेशन नहीं करनी, वैल्यू पुट करनी है केवल। हाँ हाँ। 5m अप्रोक्सीमेट, ये पक्का? क्यों? सोलवेंट का मास 51 था, करा था उसको, आपने 100 ले लिया होगा। टेन। अरे यार सब कुछ दे रखा है, अब तो कुछ मुझे करना ही नहीं है, देखना। मोललिटी इक्वल टू, ऊपर क्या लिखूं? मोल सोप सोल्यूट कितना है? 0.5। नीचे क्या लिखूं? मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट कितना है? तो ये सॉल्यूशन का मास, ये सोल्यूट का मास, दोनों का डिफरेंस कितना है? 51। पर 51 तो ग्राम में है, तो इनटू 1000। ये बच गया 500/51 अप्रोक्सीमेट 10। सही बात है। अब जैसे मान लो आपको ये नहीं आता, सपोज करो ऐसा करना, तो फॉर्मूला फिर यहां भी याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छी बात तो यह कि आपको आ जाए। फॉर्मूला बनाता हूं, देखो। फॉर्मूला तो हर कन्वर्जन का बन जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। फॉर्मूला कैसे बनेगा? ऊपर आपको क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। आपने परसेंटेज W/W को क्या मान लिया? मास। तो परसेंटेज W/W डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये तो क्या बन गए? सही है, ये तो मोल बन गए। अब नीचे डिवाइड करना है मास ऑफ सोलवेंट से। मास ऑफ सोलवेंट आप कैसे लाए थे? मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपने कितना लिया हुआ है 100 माइनस मास ऑफ सोल्यूट जो कितना है परसेंटेज W/W, ये तो ग्राम में आएगा। क्या करोगे? इनटू 1000। कितना बकवास फॉर्मूला बना है, ऐसे फॉर्मूले याद होंगे अपने कोई? तो मतलब यह है कि डेफिनेशन लिखो, सोल्व हो जाएगा तुरंत। समझ गए? और डेफिनेशन लिखो तो फॉर्मूला बना भी सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूं। चलो एक और करके बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2, फाइंड स्मॉल एम। जनरली ये क्वेश्चन आता है मॉड्यूल वगैरह में, आप हमेशा छोड़ते हो उसको, जबकि एक लाइन का ही है। वो कंक्लूजन लिखो जो मैंने समझाया था। फाइंड छोटा एम, है ना। वन 1000/72, 18/4 = 72, है ना। यार इसमें तो बिल्कुल कैलकुलेशन मत करो, आप तो वैल्यू पुट कर दो। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखते ही सोल्व हो जाता है ये तो। इसका मतलब मैंने क्या समझाया था कि अगर स्मॉल एन 0.2 है तो कैपिटल एन 0.8। याद नहीं आ रहा क्या? अगर सोल्यूट के मोल 0.2 है तो सोलवेंट के 0.8। मोललिटी में ऊपर कौन आता है? सोल्यूट के मोल कितने हैं? 0.2। नीचे कौन आता है? सोलवेंट का मास। सोलवेंट के मैं मोल दे दूं, मास ले आओगे? 0.8 इंटू सोलवेंट, आपको वाटर लेके चलना है, कितना? 18। लेकिन ये तो ग्राम में आएगा, 1000 कर दो, हो गया बस, देखते ही हो गया। और देखो मैंने इसमें सोल्यूट नहीं बता रखा कौन सा है, मतलब कोई भी सोल्यूट लो, ये फिक्स है। सोल्यूट की कोई इंफॉर्मेशन यूज ही नहीं हुई। बात समझ गए क्या? अगर इसका फॉर्मूला आप कॉपी में देखोगे तो क्या मिलेगा, देखना। m इक्वल टू, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है ना इसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इनटू इनटू 18। 18 किसका मोलर मास है? मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ये तो ग्राम में आएगा, तो इनटू 1000 ये लिखा मिलेगा आपके कॉपी में। ये लिखा मिल सकता है, या इसकी जगह वो लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बात समझे? है ना? फॉर्मूले याद है, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है जिससे हमें चीजें समझ में आएंगी सब। एक लास्ट एग्जांपल, ये सभी से होना चाहिए। फाइंड स्मॉल m ऑफ 2m। 5m NaOH solution having density equal to 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी सॉल्यूशन की है। फोर पॉइंट वन, हाँ 500/50/12। 5 नहीं आ रही क्या? हाँ, मैंने डेटा ऐसे सेट कर रखे हैं, देखो 5m की डेफिनेशन, 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, बोलो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर आप याद करेंगे ऐसे कि हमें मोललिटी के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट मुझे मिल गए, और नीचे मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट के लिए पूरा काम करना पड़ेगा। मास ऑफ सोलवेंट कैसे आएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, पहले सॉल्यूशन का मास निकालो, फिर सोल्यूट का मास निकालो, फिर सोलवेंट का मास आएगा, है ना? सबसे पहले मैं यहां सॉल्यूशन का मास निकालता हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताओ? जैसा हर बार बताया, एक ही तरीका होता है, डी इंटू वी। डी 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1000 ml। ये कैंसिल आउट, कितना? बताइए। 5 मोल है इंटू 40 इक्वल टू 200 ग्राम। यहां से मास ऑफ सोलवेंट लाओ, मास ऑफ सोलवेंट, तो ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1200 माइनस 200 इक्वल टू 1000 ग्राम, या इसको बोल सकते हैं 1 kg। सही है? अब मोललिटी होता क्या है? ऊपर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो 5 थे, नीचे मास ऑफ सोलवेंट जो 1 है, 5 आगे। क्लियर है? अब इससे फॉर्मूला बनाए? नहीं, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो, जो कैपिटल एम है उसको तो आपने कैसे यूज करा है? एज ए मोल। तो मोललिटी में ऊपर कौन आता है? मोल। मोल की जगह आपने क्या यूज किया? कैपिटल एम। नीचे आता है मास ऑफ सोलवेंट, तो उसके लिए चाहिए मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, और ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सॉल्यूशन का मास आया कि नहीं आया? इसमें से मास माइनस करना है सोल्यूट का मास। सोल्यूट का मास सब कैसे लाए थे? मोल्स इंटू मोलर मास, और मोल्स आपने क्या लिए हुए हैं? कैपिटल एम को, मतलब माइनस एम इंटू
मोलर मास। ये किस में आएगा मास? ग्राम में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम में दे रखी थी, ग्राम पर एमएल में। तो अगर ये ग्राम में आएगा तो ऊपर क्या करेंगे? 1000। कितने लोगों ने ये फॉर्मूला पहले देखा हुआ है? कुछ लोगों ने देखा ही नहीं, कॉपी में है, ये हो ही नहीं सकता ना हो। मेजर में भी आया था, आसानी से बन जाता है, बस ये लिखना, लिखते ही बन जाएगा। मान लो फॉर्मूला ही पूछ ले, जैसे आप बोल रहे हो मेजर में आया था, तो देखो इसको मैं कैसे डराइव करूं? वैसे तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। या मैं लिखूंगा एम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है? एम। एम का मतलब क्या होता है? एम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सही है? ओके। अब सबसे पहले मुझे सोल्यूट का मास निकालना है, तो वो क्या आएगा बताओ? गिवन मोल्स इनटू मोलर मास। बोलो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है ना? इससे मैं क्या लेके आऊं? सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको किस में दी जाएगी? डी ग्राम पर एमएल की फॉर्म में। अगर ये पर एमएल में है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम को एमएल में कन्वर्ट करके, तो ये हो गया 1000 एमएल। एमएल से एमएल कैंसिल आउट, तो ये बन गया 1000 इंटू डी ग्राम। फिर मुझे चाहिए मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट कैसे लाऊं? सॉल्यूशन का मास 1000 इंटू डी माइनस सोल्यूट का मास एम इंटू मोलर मास। ये सारी बातें किस में है? ये ग्राम में है। लास्ट में वहां पुट कर दो, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट जो एम है, मास ऑफ सोल्वेंट ये अभी अभी मैंने कैलकुलेट करा, ग्राम में था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? ऐसी प्रैक्टिस कर करके देखो, बोले ये जितना अच्छा यहां होगे उतनी अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री होगी। क्लियर? इसके अलावा एक और कंसंट्रेशन टर्म है अपने सिलेबस में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये पता करने से पहले कुछ एक छोटे से 1-2 एग्जांपल सोल्व करते हैं, वो देखिए आप। मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ओके, इसमें 34 ग्राम H2O2 मिक्स किया। किसमें मिक्स किया? वाटर में। और 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। H2O2 वाटर जैसा ही दिखने वाला एक लिक्विड होता है, ओके। मैंने वाटर लिया, उसमें H2O2 डाल दिया 34 ग्राम, और वॉल्यूम कितना रखा सॉल्यूशन का? 1 लीटर। कोई दिक्कत इसमें? इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे पता करेंगे बताओ? बोलो। पहले देखो H2O2 है, सॉरी है, पहले यहां से H2O2 के मोल लेके आ जाए, तो मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल टू 34 बाय 34 इक्वल टू 1। मोलरिटी में ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है? 1। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी हुई 1 कैपिटल M। आसान था? ओके। उसके बाद एक और कंसंट्रेशन टर्म आपने रेडॉक्स में पढ़ी थी, ओके। ये टर्म अपन पढ़ा रहे हैं, बाकी ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये वाली टर्म नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, ये सब टर्म ही नहीं है एनसीईआरटी में। और ये नीट के अंदर भी ये टर्म नहीं पूछी जाती कभी भी, एनसीईआरटी में है नहीं तो क्यों पूछेंगे। लेकिन क्या है कि हेल्पफुल बहुत है। पहले इसको ये नहीं कि अच्छा हम तो छोड़ देंगे, नहीं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझने में ये हेल्पफुल चीजें हैं, इसलिए हम लोग हेल्प के लिए पढ़ाते हैं। जिस चीज को हेल्प के लिए पढ़ाया जाता है वो हमारी हेल्प करती है, ऐसा नहीं कि वही हमें नहीं आती, है ना? कोई कंसेप्ट मुश्किल हो तो उसको समझाने के लिए हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करा है। चलो आप ये बताओ, आपको इसका कौन सा फॉर्मूला याद है? वेरी गुड, ये फॉर्मूला याद
H2O2, H2O2 का डिटेल आपके पी ब्लॉक में दे रखा है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, सॉरी ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, उसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। अगर किसने पढ़ा है तो बताओ H2O2 कैसे यूज होता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ, है ना। बोथ होने के पीछे रीजन देखो, H2O2 ऐसा ही होता है क्या, ओपन बुक लाइक, -1 +1 +1 -1, ये तो सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। पेरोक्साइड लिंकेज हमेशा एक वेरी लेस स्टेबल बॉन्ड होता है, इसको हमेशा मौका चाहिए कि कैसे ना कैसे पेरोक्साइड से पीछा छूटे मेरा, समझ गए। और इस पेरोक्साइड से पीछा छोड़ने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार भी है और देने के लिए भी तैयार है, कि चाहे तो मुझे दे दो या ले जाओ मेरा, पर मुझे हाँ स्टेबल स्टेट में जाना है। ओके, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, 0, 0 मतलब O2 में चला जाए, या -2 मतलब ऑक्साइड में चला जाए। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या हुआ, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अगर मान लो ये रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, 2OH-। ऑक्सीजन किस में था, -1 में, यहां ये नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, किस में चला गया, -2 में, ये तो रिडक्शन है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2H प्लस O2, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन किस में है, -1 में, ये किस में गया, 0 में। -1 से 0 कितने का चेंज, 1 का, लेकिन ऐसे 2 ऑक्सीजन है तो 2 का चेंज। कंक्लूजन क्या निकला, कि जब इसकी रिएक्शन होती है, और इसका ऑक्सीडेशन होता है वो भी O का होता है, और इसका रिडक्शन होता है वो भी O का होता है। अरे ये रिडक्शन है कि नहीं है, -1 से -2 जाना, H पे कोई फर्क पड़ा है क्या, ओके। अपने काम की बात यह है कि यहां वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2 है ना। हाँ, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वैलेंसी फैक्टर ऑलवेज 2, याद रखेंगे इस बात को। कैसे याद रखेंगे, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। ये दोनों रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है पी ब्लॉक में। तो बताओ फिर ये कितना हो गया, 1 × 2 = 2n, कोई दिक्कत, ओके। परसेंटेज W/V बताइए, वेट ऑफ सोल्यूट। अरे यार ये 34 ग्राम लिखा है ना, तो आपको बोलना है सर 34, वेट ऑफ सोल्यूट बोल रहा हूं, कितना, 34। वॉल्यूम बताओ, 1 लीटर लिख दूं या ml में कन्वर्ट कर लूं, ओके, इनटू परसेंटेज है ये, इनटू 100, 3.4% W/V। आपको ग्राम पर ml स्ट्रेंथ बतानी है, कितना ग्राम है सोल्यूट का, 34 ग्राम, कितने सॉल्यूशन में, 1000 ml में, कितना आया, 0.034, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कंसंट्रेशन टर्म पता कर रहे हैं ना, उसी तरीके से एक और कंसंट्रेशन टर्म है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है समझना बच्चों इस बात को, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, H2O2 अगर आप एक कंटेनर में डाल के छोड़ दो तो वो अपने आप ही ब्रेक होने लग जाता है और क्या बनाता है, वाटर प्लस ½ O2। अगर आपने ग्लास की बोतल में भर के रख दिया तो इसका काम बड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि ग्लास क्या होते हैं, ग्लास क्या होते हैं, सिलिकेट्स, और सिलिकेट्स इस डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करते हैं, इसलिए इसको हमेशा प्लास्टिक की बोतल में लिया जाता है। समझ गए, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर मुझे याद आ गया। ये H2O2 है, अपने आप टूटेगा, फर्स्ट ऑर्डर को ये फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को ये फॉलो करेगा, अपने आप ब्रेक होता जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि H2O2 का सॉल्यूशन अपने आप ही डाइल्यूट होता जाता है, बना के छोड़ दो एक बार। हाँ,
ये जो O2 दे रहा है, ये O2 जो दे रहा है, ये ही अपने काम की है। H2O2 है, वो एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। एंटीसेप्टिक जानते हो, जैसे डिटोल, समझ गए? आपकी चोट लगी, घाव आ गया, आप H2O2 लगा लो डिटोल की जगह पे, डिटोल जैसा ही काम करेगा। कैसे काम करेगा? कि वो जो इन्फेक्शन होता है ना बॉडी पे, वो होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से। एनएरोबिक बैक्टीरिया नाम सुना हुआ है? और ये उनको देता है प्योर O2 कि ये लो, क्या होगा? वो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज होके खत्म हो जाता है। समझ गए ना? ये इसका मेन एप्लीकेशन है H2O2 का। मतलब ये हुआ कि आपको ये मेडिकल सोप में आराम से मिल जाएगा, अगर एंटीसेप्टिक है तो आराम से मिल जाता है। अब वहां 2 बोतल रखी हुई थी, आप गए, उसने 2 दिखाई, कौन सी दूं मैं? तो आप क्या बोलोगे? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना प्लास्टिक में रखेंगे यार, सीधी सी बात। मतलब उनको मजा आएगा कि लो H2O2 ग्लास में भरो, आराम से जल्दी से खत्म हो जाएगा ये। 2 बोतल रखी है ना? अब उन 2 बोतल पे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा H2O2 ज्यादा ऑक्सीजन देगा। ज्यादा ऑक्सीजन देगा मतलब ज्यादा बैक्टीरिया मारेगा। सही बात है ना? अब मान लो ऐसे लिख दें, एक पर तो 1m लिखा है, एक पे 2m लिखा है। हम लोग तो समझ जाएंगे इस बात को कि जो 2m वाला है ना वो ज्यादा अच्छा है, उसमें H2O2 ज्यादा है। पर जिसको केमिस्ट्री नहीं आती उसको तो दिक्कत आएगी, यार ये एम क्या है। तो उन्होंने एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म दी कि मान लो उस बोतल पे लिखा है 10V, अगर ऐसा लिखा है 10V, तो 10V का मतलब है 1 लीटर H2O2 solution gives 10 liter of O2 gas at STP। ये इसका मतलब है। आपको जाके देखना है कितना वी लिखा है, जितना ज्यादा वी लिखा हो वो ही लेके आ जाना, बहुत ज्यादा लिखा हो तो मत लाना, क्योंकि उसका रीजन है कि H2O2 अगर प्योर है तो वो बहुत फास्ट तरीके से डिकम्पोज होता है। आप लाके रखोगे 5 दिन में काम तमाम, फिर उसको पीने के काम ले सकते हो, बस केवल पानी बचेगा। तो ये उसकी डेफिनेशन है। देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन है। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन जितना लीटर STP पर O2 गैस देगा वो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। कंसंट्रेशन टर्म O2 पर बेस्ड क्यों थी? क्योंकि काम एक ही आता है, ये O2 देता है जो बैक्टीरिया को मारता है। मेरी बात समझे? ओके। तो यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपको पता चल गई। एक बार फिर बोलो क्या है? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन जितना, ऐसे देख लो ना, ये 1 लीटर है कि नहीं है? ये सॉल्यूशन जितना O2 देगा STP पर उतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। STP जानते हो ना? जो पुराना STP है वो होता था 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर एक गैस, एक एक 1 मोल गैस का वॉल्यूम, VM मतलब मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। जो नया एसटीपी है, तो एसटीपी भी नया हो जाता है क्या? हाँ नया हो जाता है। अब ये बन गया 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस। 1 ATM और 1 बार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तब जो VM है ना वो बन जाता है 22.7 लीटर। ये नया एसटीपी है ना? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो उसमें आप लिखा हुआ देखते, ऐसे आइडियल गैस वाले में लिखा हुआ है कि पुराना एसटीपी ये होता था, तब ऐसा होता था, लेकिन नया जो कन्वेंशन है वो ये है, अब ऐसा होता है। जैसे आपने नहीं बोलता स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट नाम सुना है ना थर्मोकेमिस्ट्री में? वैसे कैसे देख रहे हो? सुना है ना? हाँ। तो स्टैंडर्ड स्टेट है ना, वो पहले अपन बोलते थे कि प्रेशर 1 ATM होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M होना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अब स्टैंडर्ड स्टेट बदल गया, अब प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 बार। क्लियर मेरी बात? 1 बार होना चाहिए। अब वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब जैसे जेई मेन में 2 बार क्वेश्चन आ चुका,
और उन्होंने दोनों बार ये यूज करा, है ना। आप दोनों ध्यान रखेंगे, है ना, दोनों ध्यान रखेंगे। तो अगर नए वाले से हो या पुराने वाले से हो, मान लो ये टर्म भी आ गई ना तो सही है, फिर वो गलत नहीं है ना। अपने मॉड्यूल में इसको यूज किया है, पर ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। अब बताओ, आपके पास H2O2 का कितना मोल है? यहां पे 1 मोल है। मैंने इसका 1 मोल लिया। जब ये कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो इससे O2 का कितना मोल आएगा? हाफ आएगा। O2 का हाफ मोल आया, हाफ मोल O2 का, है ना। तो बताओ फिर O2 का वॉल्यूम एट STP कितना हुआ? ऊपर वाला काम में लो, बोलो यार। तो आप बताएंगे कि वॉल्यूम ऐसे हुआ कि हाफ मोल था, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो 11.2 लीटर। सही है। अब यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ मुझे कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या थी? 1 लीटर सॉल्यूशन लो, जितना O2 आएगा, O2 के जितने लीटर्स आएंगे वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। क्या आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था? तो जितना O2 आ रहा है वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब 11.2 V इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। बात समझ में आई? पर अगर ये एग्जाम में आता है तो हम इतना सब याद नहीं रख सकते, मुश्किल है ना याद करना। तो मैं इसके कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, बिल्कुल आसान आसान से, या देख के पता चल जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। या एक ही फॉर्मूला एक तरीके से देखो। एक सॉल्यूशन ऐसा था जिसकी मोलरिटी 1 थी, ये यहां पे इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी थी? 1। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आया? 11.2। 1 मोलार है तो 11.2, 2 मोलार होता तो। बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, उसका आपको ये वाला काम करना होगा कि हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे किया है, हम ये रिलेट करेंगे कि मोलरिटी है ना वो इससे कैसे रिलेटेड है। तो वो है m इंटू 11.2 V। मोलरिटी कैलकुलेट करने में हम बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करो, 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, V आ जाएगा। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है, 11.35 भी हो सकता है ये वाला लिया तो वो भी गलत नहीं है। बात समझे? अब मैं तो ये बोलता हूं कि ये फॉर्मूला ध्यान रखें हम। कोई और कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है ना, उसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर लें और यहां लिख दें। नहीं समझ में आई बात, है ना। जैसे वैसे तो मैं बता रहा हूं, आपसे बोले मान लो कि 2NH2O2 सॉल्यूशन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ 2N, तो आपका क्या काम होगा? आप ये फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। कितना N है? 2N। मोलरिटी पता करनी है, वैलेंसी फैक्टर 2, M कितना आ गया? 1। बस यहां पे M 1 पुट कर देना। समझ गए? अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर सबके साथ मैं रिलेशन बनाऊंगा इसका। जैसे देखना, मैं नॉर्मलिटी के साथ बना रहा हूं। 2N सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? अरे यार ये 2N है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है? 11.2। तो 1N की कितनी आई? 5.6। मतलब जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? नॉर्मलिटी इंटू 5.6 इंटू, इंटू नहीं है सॉरी, ये वो तो यूनिट है उसकी, V। ओके, बेटर क्या था? ऐसे एक एक याद करें या हम इनको कन्वर्ट करके सोल्व कर लिया करें? देखो मैं एक और समझाता हूं। जैसे सपोज करो ऐसे बोला 3.4% W/V H2O2 सॉल्यूशन है आपके पास, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। ओके, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। एक तरीका तो मेरे पास क्या था कि मुझे एक फॉर्मूला याद था। क्या फॉर्मूला याद था? देखो यहां से देखना, 3.4
परसेंटेज W बाई V की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आती है? ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इसका ये ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या था? 11 तो 1% का क्या आएगा? 11.2 डिवाइडेड बाय 3.4। मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो मैं किसके इक्वल लिखूं? परसेंटेज W बाई V। देख लो ना, सॉरी, कितना आएगा? 11.2 3.4 इंटू परसेंटेज W बाई V। नहीं समझे शायद। ये तो मैंने फॉर्मूला बनाया जस्ट वहां के डेटा देख के, और मैं इसको याद कर लूं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यार इतने फॉर्मूला कहां से याद करेंगे हम तो ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब लिखते हैं 3.4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। हम ये काम करें, इससे मोलरिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। मोलरिटी में ऊपर क्या आता है? मोल्स। मोल कैसे लिखूंगा? 3.4 बाय 34, ये मोल्स आ गए। या मैं क्या लिख दूं? वॉल्यूम, ये तो ml में है, इन 2000 कर दूं तो ये आ गया 1। फिर मैं लिखूं कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो क्या होता है? m इंटू 11.2, मतलब 11.2 V। तो बेटर वे है कि हम कन्वर्ट करके लिखें या फिर सारे फॉर्मूले याद करें। अपने मॉड्यूल में एक बड़ी सी लाइन बना रखी है, हर के साथ रिलेट कर दिया, जैसे ग्राम पर ml के साथ भी रिलेट कर रखा है ना। अब ग्राम पर ml मतलब ऐसे दे दें कि हमारे पास 17 ग्राम पर ml H2O2 सॉल्यूशन है। बताओ इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आएगा? 30 सेकंड लगेंगे सोल्व करने में। कैसे? हम बोलेंगे ये इसका मास है, ये इसका वॉल्यूम है, तो मोलरिटी इक्वल टू 17 ग्राम पर ml। ज्यादा नहीं हो गया? 1 ml में 17 ग्राम, 0.17 ग्राम इतना लेंगे। 0.17 ग्राम पर ml H2O2 सॉल्यूशन है। इसका क्या बताना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मोलरिटी कैलकुलेट करो, ऊपर क्या लिखोगे? मोल्स। तो ये मास है कि नहीं है? इसको ऐसे बोल सकते हो ना, 0.17 ग्राम H2O2 इन 1 ml। बताओ, तो 0.17 बाय 34, वॉल्यूम 1 इंटू 1000, ये हो गया कितना हो गया? 170। 170 बाय 34 मतलब 5 आ गया क्या? 5 क्या आ गया? m आ गया। हाँ तो बस खत्म, फिर कैलकुलेशन सही है ना, और खत्म। फिर 5 इंटू 11.2, ये आंसर है। तो ग्राम पर ml से रिलेशन याद करने के बजाय एक छोटा सा कन्वर्जन करें, सोल्व हो जाता है। मेरी बात समझे? तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। अब इसमें दो कंसेप्ट और आते हैं, डाइल्यूशन और मिक्सिंग। डाइल्यूशन और मिक्सिंग। तो आज आपको कंसंट्रेशन टर्म पे प्रैक्टिस करनी है ना।